नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित देवांगन। आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ। इंटरेस्टिंग के साथ साथ सबसे बेसिक चीज़ है किसी भी मार्केट में, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या किसी और मार्केट में। जो मोस्ट बेसिक चीज़ होता है वो है डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई पता करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम जो तरीका आज यूज़ करेंगे उसको कहते हैं रैली, बेस और ड्रॉप के कॉम्बिनेशंस पे, राइट। और इसका हम पहले कॉन्सेप्ट्स बताएंगे आपको और उसके बाद बताएंगे आपको कैसे यूज़ करना है हमारे कस्टम स्क्रीनर के साथ। तो सबसे पहले डिमांड और सप्लाई जोन क्या होता है। डिमांड जोन वो होता है जिस प्राइस पे यूजर्स, इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स जो लेना चाहेंगे स्टॉक को। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये प्राइस बहुत अच्छा प्राइस है, इस प्राइस पे मुझे लेना चाहिए। अगर ऐसे बहुत सारे लोग इस सेम चीज़ को बिलीव करते हैं या सब सेम चीज़ को मानते हैं तो वो एक क्लियर कट डिमांड जोन होता है कि उस प्राइस के पास आए तो बहुत लोग लेना चाहते हैं। ये बहुत सारे डिफरेंट लेवल हो सकते हैं। यदि आपके पास ऑलरेडी है और आपको लगता है कि प्राइस अच्छा है तो इस प्राइस पे आप दोबारा लेना चाहेंगे, तो उसको एक्यूमुलेट करना चाहेंगे, राइट। उसी प्रकार सप्लाई जोन वो एक ऐसा लेवल होता है जो लगता है कि ये प्राइस बहुत अच्छा प्राइस आ गया है या फिर ओवरसोल्ड लेवल पे आ गया है, ओवरबॉट लेवल पे आ गया है और इस प्राइस से इस समय निकलना काफ़ी अच्छा रहेगा। तो या तो आप शॉर्ट सेल करेंगे या प्रॉफिट बुक करेंगे या जो भी अपनी पोजीशन से निकलेंगे। तो अल्टीमेटली वो जोन होता है सेलिंग जोन। ओके। इसका ड्यूरेशन ऐसा नहीं है कि डिमांड और सप्लाई जोन एक बहुत छोटे पीरियड पे बनता है, लंबे पीरियड बनता है। ये किसी भी पीरियड में बन सकता है। ये पीरियड बन सकता है कुछ मिनट में, बन सकता है कुछ दिन में, बन सकता है कुछ हफ्ते में, कुछ महीने में और कुछ सालों में भी बन सकते हैं ये सब जोन्स। तो उसके बारे में जानेंगे अभी। सो ये टाइम फ्रेम हो सकता है जैसे इंट्राडे पीरियड के बीच में हो सकता है कि सुबह 9:30 बजे, 9:15 बजे मार्केट खुला और 10 बजे के आसपास उसका एक डिमांड या सप्लाई जोन बना और फिर सेम चीज़ वो दोपहर 2 बजे भी बन सकता है या कुछ दिनों में बन सकता है, कुछ महीनों में बन सकता है, कुछ सालों में बन सकता है, जैसे बताया मैंने आपको। डिमांड और सप्लाई जोन टिपिकल लेवल क्या होते हैं। एक होता है साइकोलॉजिकल लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल्स। जैसे कभी कभी लगता है कि ये चीज़ें 100 से नीचे आ जाए तो खरीद लेना चाहिए। अभी आप देख रहे होंगे निफ्टी 70 75,000 से ऊपर गया तो एक साइकोलॉजिकल फिगर आ गया कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और चारों तरफ न्यूज़ में हल्ला मच रहा था। उसी प्रकार स्टॉक्स में कई बार होता है कि 100 का फिगर होता है, 500 का होता है, 1000 का होता है। ऐसे अलग अलग लेवल होते हैं जिसमें कि एक अल्टीमेटली एक अटेंशन क्रिएट होता है। तो वो एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। जो प्रीवियस लेवल्स होते हैं जैसे कि अभी अब मार्केट नीचे आ गया 75,000 से सेंसेक्स और निफ्टी नीचे आ गया अभी 21,000 से। तो जो प्रीवियस जो भी लेवल होते हैं, चाहे 21,800 हो या फिर 75,000 का वापस लेवल हो, वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं और वहाँ पे जनरली सप्लाई और डिमांड काफ़ी अच्छी होती है। उसी प्रकार स्विंग लो हो सकता है, स्विंग इंट्राडे में हो सकता है, छोटे स्विंग्स हो सकते हैं या फिर रियली कुछ दिन वीक के स्विंग लोज और हाइस में जनरली डिमांड और सप्लाई अच्छी होती है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन होते हैं जहाँ पे सपोर्ट लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेना खरीदना चाहते हैं और रेजिस्टेंस लेवल पे निकल के जाने का प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं। तो वो सब लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। पैटर्न्स होते हैं रेक्टेंगल और ट्रिपल बॉटम पैटर्न्स। ये पैटर्न्स पे भी लोग काफ़ी खरीदना और बेचना चाहते हैं। तो ये लेवल्स अपने आप डिमांड और सप्लाई का लेवल बनता है। जो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो है रैली, ड्रॉप और बेस कैंडल के जो कॉम्बिनेशन बनता है, उसके कैसे कॉम्बिनेशन बनते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ओके। तो इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इस पर्टिकुलर स्क्रीनर के लिए और बहुत पावरफुल और टाइम टेस्टेड है। ऐसा नहीं है कि ये नया कुछ कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट सदियों से चल रहा है, मतलब डिकेड से चल रहा है, 3, 4, 5 डिकेड, 40-50 साल से तो कम से कम ये चल रहा है कॉन्सेप्ट, राइट। तो यहाँ पे जो टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, रैली। रैली का मतलब होता है एक बड़ा कैंडल होता है जो ग्रीन कलर का होता है। दैट मीन्स वो कैंडल ग्रीन कलर का जो खुलने के बाद ऊपर जाके बंद हो रहा है, एक अच्छे डिफरेंस बिटवीन ओपन और क्लोज प्राइस पे। फिर खूब सारे इसके बेस कैंडल होते हैं, या एक हो सकता है या मल्टीपल हो सकते हैं। इसका कलर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, रेड और ग्रीन दोनों होता है। इसकी खासियत ये होती है कि इसकी बॉडी बहुत छोटी होती है, जो बहुत क्लियर कुछ बता नहीं रहा कि वो कहाँ जाएगा, राइट। तो क्लियर डायरेक्शन नहीं होता, जिसको हम कंसोलिडेशन भी बोलते हैं और बोरिंग कैंडल भी बोलते हैं, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट है इसका। फिर ड्रॉप रैली का जस्ट अपोजिट है। रैली में क्या होता है कि एक लंबा ग्रीन कैंडल होता है, ड्रॉप में एक लंबा रेड कैंडल होता है। तो इनके कॉम्बिनेशन से जो बनते हैं वो होता है रैली, ड्रॉप और बेस का कॉम्बिनेशन। तो कभी रैली बेस ड्रॉप होता है, कभी रैली बेस रैली होता है। ऐसे डिफरेंट 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं।
तो इसमें से दो कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं और दो होते हैं रिवर्सल पैटर्न। सो सबसे पहले कंटिन्यूएशन पैटर्न पे, कंटिन्यूएशन पैटर्न में जो ऑब्वियसली कंटिन्यूएशन रैली बेस, रैली मतलब ऊपर जा रहा है, तो ये ऑब्वियसली ये बुलिश पैटर्न होगा। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये नीचे से जा रहा है, एक बड़ा रैली बना, उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन हो रहा है, रैली बनने के बाद मार्केट थोड़ा सा शांत होता है, लोग देखते हैं कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये एक कुछ वो तो नहीं है कि एक वन सडन और एक आइसोलेटेड मूव तो नहीं है कि एक मूव हुआ उसके बाद क्या है, तो उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद एक और रैली आती है, तो ये टिपिकली रैली बेस रैली होती है। सो ये रैली, उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन हो रहे हैं और उसके बाद उसके ऊपर लेवल पे एक और रैली हो रही है, तो ये टिपिकली एक बुलिश पैटर्न है। और ये जो लेवल है, ये लेवल होता है डिमांड जोन होता है, तो इस लेवल पे डिमांड काफ़ी अच्छी होती है और ये एक अच्छा लंबे पीरियड तक ये अच्छा आपको सपोर्ट दे सकता है। इस लेवल पे काफ़ी अच्छी डिमांडें आ सकती हैं इस पीरियड पे। ओके, दूसरा कंटिन्यूएशन पैटर्न है, उसके जाने के पहले मैं आपको एक बार टॉप स्टॉक रिसर्च ले जाता हूँ, जो हम लोग का एक टिपिकल पैटर्न है कि कुछ भी कॉन्सेप्ट बताते हैं उसके बाद साथ साथ हम कुछ उसके एग्जाम्पल्स लेते हैं। ओके, सो आप लोग, आपका फेवरेट प्लेस टॉप स्टॉक रिसर्च, उसमें जाएंगे आप, कस्टम स्क्रीनर पे जाएंगे। कस्टम स्क्रीनर के बाद हमने एक नया फील्ड ऐड किया है, रैली बेस कॉम्बो। सो इसको क्लिक करते हैं तो सबसे पहले जो आ रहा है ऑप्शन वो है रैली बेस रैली, जो हमारा था, बिना कुछ और सेटिंग किए, जो सबसे सिंपलेस्ट सेटिंग है उसको करके रन करते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं जो बताता है कि ये बने हैं, इसको आप सॉर्ट करेंगे। अब रैली बेस कॉम्बो का जो इंपॉर्टेंस है, ये है एक दिन या एक दो दिन का पैटर्न नहीं है, ये डिमांड जोन है। तो ये डिमांड जोन अगले दिन भी रहेगा, 4 दिन बाद भी रहेगा, हो सकता है कि 40 दिन बाद भी रहे। तो ऐसे स्क्रीनर्स की जो फाइंडिंग होती है, ऐसे स्क्रीनर्स को जो ढूंढते हैं हम, ऐसा नहीं है कि लेटेस्ट ही ढूंढेंगे, हम कुछ पुराना ढूंढेंगे, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन पुराना भी ढूंढेंगे, ताकि हमें वो डिमांड जोन पता चले जिससे हम स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आरबीआर रैली बेस रैली का जो डेट्स हैं, ये डेट्स काफ़ी अलग अलग हैं। कुछ 6/5 का जो लेटेस्ट बिजनेस 1 वीक का पहले का डेट है, कुछ 8/5 का है, कुछ 10/5 का है, कुछ 30/4 का है, ऐसे अलग अलग डेट्स के हमारे मिल रहे हैं। ओके, आपको लेटेस्ट चाहिए तो इसको ऑब्वियसली सॉर्ट कर सकते हैं लेटेस्ट डेट के साथ, 10/5 वाले। कुछ पुराने जाने हैं, जैसे ये पर्टिकुलर है एवेन्यू सुपरमार्ट, यहाँ पे जाके क्लिक करते हैं हम, तो यहाँ पे देखेंगे ये रैली बना था। कौन सा पीरियड है ये पीरियड है 8/5 का, तो 8/5 को यहाँ पे रैली, सो ये रैली था। फिर कुछ बेस कॉम्बो बने थे, 1 2 3 4 बेस कॉम्बो। जितने ज़्यादा बेस कॉम्बो, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, मगर कुछ बेस कॉम्बो है तो वो अच्छा कंसोलिडेशन बताता है, मतलब ये अच्छा एक डिमांड सप्लाई एरिया बनता है। तो ये ऊपर जा रहा है, फिर ये कंसोलिडेशन हो रहा है, उसके बाद फिर ऊपर जा रहा है, तो ये है एक डिमांड जोन। सो रैली, कुछ बोरिंग कैंडल्स एंड देन फिर एक और रैली। एक सेकेंड। सो ऐसे ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, ऐसे स्क्रीनर निकल सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो आ रहा है इसके बाद आ रहा है वो डाबर। डाबर में देखते हैं कब बन रहा है डाबर का। डाबर का बन रहा था 7 तारीख को, तो 7 तारीख को जाते हैं हम अगर यहाँ पे, तो ये बहुत ही प्यारा रैली बेस रैली है। सो एक लंबी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद 2 बोरिंग कैंडल, उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल। जनरली ऐसे के बाद काफ़ी अच्छा, और इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो सेकंड रैली बनी है ये काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ बनी है, तो इसका कन्विक्शन मार्केट में और अच्छा होगा कि यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जा रहा है, उसके बाद फिर कंसोलिडेट कर रहा है। हो सकता है कि अभी मार्केट 4-5 दिन से थोड़े नीचे जा रहा है, ऑलमोस्ट लाइक 1 और 3 मंथ्स लो चल रहा है। सपोज ये मार्केट अगर टर्न लेता है तो फिर ये बहुत अच्छा, तो डबल डिमांड जोन आ जाएगा। एक ये डिमांड जोन आ गया आपका, फिर ये सेकंड डिमांड जोन आ गया। आप इसको बहुत अलग तरीके से भी देखेंगे तो ये एक रैली थी, उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन है, फिर एक रैली है। तो इसका जो जनरल मूवमेंट है ये एक अच्छा सॉलिड बेस बन रहा है या सॉलिड बॉटम टाइप का बन रहा है। उसके बाद फिर एक रैली बनी, फिर एक रैली और आ जाती है, तो आपके पास मल्टीपल डिफरेंट डिमांड जोन आ रहे हैं, जिससे कि आप मल्टीपल डिफरेंट सपोर्ट लेवल पे आप एंट्री ले सकते हैं मार्केट में। ओके, बट इसका जो टिपिकल कॉन्सेप्ट है वो है एक पर्टिकुलर पीरियड का लेने का, डिमांड सप्लाई। सो ये आपका एक अच्छा डिमांड जोन बनेगा। सो इवन मार्केट नीचे जा रहा है तो ये उतना नीचे नहीं जा रहा जितना जनरली मार्केट नीचे जा रहा है। तो उसी प्रकार आप और देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग आपको पैटर्न्स मिलेंगे। सो जैसे यहाँ पे डिमांड, कंसोलिडेशन, फिर रैली, ऐसे आपको अलग अलग काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन मिलेंगे। सो अभी हमने क्या किया है, हमने सिंपल सा सिर्फ यहाँ पे गए हम कस्टम स्क्रीनर में रैली बेस कॉम्बो में गए, जो डिफॉल्ट ऑप्शन था पहले रैली बेस रैली, उसको चूज किया। उसी प्रकार बाकी अलग कॉम्बिनेशन हमने एडवांस अभी नहीं देखा है, एडवांस ऑप्शंस। फिर
नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, ये बियरिश पैटर्न है, अगेन कंटिन्यूएशन है, ये स्ट्रॉन्ग बियरिश पैटर्न है। इसको देखेंगे तो एक बड़ा रेड कैंडल है, उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन हो रहा है, फिर एक रेड कैंडल है, फिर नीचे जा रहा है ये, राइट। तो ये कंटिन्यूएशन इन द सेंस ये ऊपर से नीचे जा रहा है और उसी डायरेक्शन में बढ़ने के इसके चांसेस हैं, राइट। सो ये जो एरिया है, पिछला वाला जो एरिया था रैली बेस रैली का जस्ट ऑपोजिट है, तो वहां पे ये जो एरिया आ रहा था वो डिमांड था, इस पीरियड में ये सप्लाई हो जाएगा, राइट। तो इसका एक देखते हैं हम लोग, ड्रॉप बेस ड्रॉप, इसको रन करते हैं हम। सो यहाँ पे रन करने में इसमें कुछ ही स्टॉक्स आए और अलग अलग पीरियड के आए। सो पहला देखते हैं हम लोग 6/5 का, जो अदानी टोटल गैस में आया है, राइट। सो 6 तारीख को ये है ड्रॉप बेस ड्रॉप, उसके बाद नीचे जा रहा है ये, राइट। दूसरा आ रहा है हमारा, दूसरा आ रहा है 16/4 को, 16/4 को ये ड्रॉप हुआ, बेस बना, फिर ड्रॉप हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे गया। तो ये एरिया इस पर्टिकुलर पीरियड में एक कैंडल है, एक बोरिंग कैंडल है, कभी आपको हो सकता है कि 2 बोरिंग कैंडल चाहिए, 4 बोरिंग कैंडल चाहिए, तो उसके बारे में कैसे यूज करना है बाद में देखेंगे। और बोरिंग कैंडल और इसके साइज के बारे में हमारे पास ऑप्शन हैं जो हम एडवांस में देखेंगे। अभी आइडिया ये है कि आपको एक सिंपलेस्ट पॉसिबल स्क्रीनर्स दिखाना है, जिससे आपको पता चल जाएगा। तो जनरली आप अगर न्यू हैं तो आप डिफॉल्ट सेटिंग के साथ जा सकते हैं, फिर धीरे धीरे जैसी आपकी एक्सपर्टीज आएगी आप और कॉम्प्लेक्स फीचर में जा सकते हैं, या आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं चीज़ें। फिर नेक्स्ट है रिवर्सल पैटर्न्स, रैली बेस ड्रॉप। ये होगा आपका एक टिपिकल इसका ओवरबॉट लेवल के बाद कैसे नीचे आ रहा है। ओवरबॉट इसका मतलब नहीं है कि ओवरबॉट इंडिकेटर RSI और उससे वो भी साथ में आपको सिमिलर रिजल्ट शो कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो वो लेवल है, जो अपना पीक बोल सकते हैं, छोटे छोटे एरिया में जो पीक है वो पीक यहाँ पे बन रहे हैं। जिस प्रकार यहाँ पे आपका यहाँ पे पीक इस पर्टिकुलर एरिया में ये पीक बना था, वैसे उस एरिया में वो पीक बन रहा है। इस एरिया में यहाँ पे ये छोटे पीरियड का ये पीक बना, वैसे वहाँ पे बनेगा। सो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हुआ था रैली, उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ। तो ये रैली के बाद ऐसा लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, कुछ कैंडल्स तक ये एरिया थोड़ा सा जोन ऑफ अनसर्टेनिटी बोलते हैं, जिस जोन में बहुत क्लैरिटी नहीं रहती कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो यहाँ पे वेट करना बेस्ट रहता है। और वेट करने के बाद ये कैंडल नीचे आया और उस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका स्क्रीनर अगर हम देखेंगे तो रैली बेस ड्रॉप, यहाँ पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको रैली बेस ड्रॉप। ये अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 7/5 को बना। सो ये आया रैली बेस और ड्रॉप, उसके बाद नीचे चले गया। सेकंड देखेंगे यहाँ पे तो ये यहाँ पे था रैली बेस और ड्रॉप, उसके बाद नीचे चले गया, राइट। फिर ये कौन से पीरियड का था, ये था हमारा अपोलो हॉस्पिटल 12/4 का। सो 12/4 का रैली बेस और ड्रॉप, उसके बाद मार्केट नीचे गया। तो ये जनरली वर्क करता है। और इस पर्टिकुलर स्क्रीनर को बनाने का हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम पीछे तक स्क्रीनर लेके जाएं, ताकि जब तक ये डिमांड और सप्लाई जोन प्रॉपरली ब्रीच नहीं होती, आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपके अलर्ट्स लगाने, अलर्ट्स लगा सकते हैं अपने कैंडल्स देख के, उसके बाद आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा, राइट। जैसे ये रैली बेस रैली, तो एक बार आपकी आई सेट हो जाएगी यहाँ पे, तो आपको ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स लगातार दिखते जाएंगे। जैसे आपको यहीं पे है ड्रॉप बेस ड्रॉप, उसके बाद मार्केट नीचे गया, रैली बेस रैली, मार्केट ऊपर गया। तो ऐसे आपको धीरे धीरे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते जाएंगे इसमें, राइट। तो ये था सिंपल एग्जाम्पल आपका रैली बेस ड्रॉप का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका ड्रॉप बेस रैली। दैट मीन्स ये रिवर्सल है, पहले ड्रॉप हुआ, फिर बेस बना, फिर रैली गई। सो ये ड्रॉप हुआ, बेस बना, रैली गई, टिपिकल रिवर्सल बुलिश पैटर्न हुआ, रिवर्सल बुलिश पैटर्न। सो इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम। ड्रॉप बेस रैली रन करते हैं तो यहाँ पे कुछ स्टॉक्स आ रहे हैं। ये 30 अप्रैल का ABB का आ रहा है, 30 अप्रैल का 30 अप्रैल, ये बहुत छोटा है, बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। नेक्स्ट जो एग्जांपल आ रहा है हमारा 9/5 का। सो ये हुआ ड्रॉप बेस और रैली, ड्रॉप बेस और रैली। यहाँ पे रैली में आपका वॉल्यूम भी अच्छा था,
राइट। तो ये थोड़ा और अच्छा आपको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। जब तक ये लेवल आपका प्रॉपरली ब्रीच नहीं हो रहा तब तक ये माना जाएगा। बट यहाँ पे जितने ज़्यादा कैंडल्स, जितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स, उतना अच्छा इम्पैक्ट आएगा। और जनरली मार्केट का डायरेक्शन तो इंपॉर्टेंट रहता ही है। फिर ये आएगा, ये कब का पीरियड था, ये है बॉश, बॉश का 29.4, राइट। सो 29.4, सो ड्रॉप, बेस, यहाँ पे 4 बेस बने और फिर रैली। ओके, तो ऐसे आप इसको ढूंढ सकते हैं पैटर्न्स। सो टॉप स्टॉक रिसर्च इसमें कहाँ से हेल्प करता है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो हैं आपके पास, आपके लिए रेडी टू यूज स्क्रीनर्स हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे बड़े सिंपल से स्क्रीनर्स हैं, आप सीधा जाके चूज करिए आपका क्या चीज़ है। आप रिवर्सल देखते हैं या कंटिन्यूशन देखते हैं, बुलिश देखते हैं, बेरिश देखते हैं, वो रेडी टू यूज स्क्रीनर्स हैं आपके पास, कस्टमाइजेबल। सो नेक्स्ट हम जाते हैं, सबसे पहले जाते हैं रैली बेस रैली पे। इसके एडवांस ऑप्शन आपको और कस्टमाइज करना है तो यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड अभी ऑप्शन दिए हैं। इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है इस समय कि आपको सिंपल चीज़ देते हैं, आप यूज़ करिए। आपको लगता है और ज़्यादा आपको यहाँ पे फीचर्स चाहिए और ज़्यादा पैरामीटर्स चाहिए तो हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, मैक्सिमम बोरिंग कैंडल्स यहाँ पे 3 रखा है। हम इसको अगर 4 रखते हैं मैक्सिमम बोरिंग कैंडल, और जो लेगिन है, सो लेगिन क्या होता है, यहाँ पे आपका जो लेगिन है इसका साइज और मैक्सिमम बोरिंग कैंडल का साइज आप सेट कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, 2.5 रखा है, इसको हम सपोज 4 रखते हैं और इसको 4 रखते हैं। ओके, इसका मतलब क्या था मैं आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये किस डेट पे बन रहा है, ये बन रहा है 6/5 को, 6/5 को। तो इसका जो साइज है, बोरिंग कैंडल का जो साइज है, इसके साइज आपका यहाँ से इससे ज़्यादा होना चाहिए, राइट, इससे ज़्यादा होना चाहिए बोरिंग कैंडल। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल ये है 10/5 का, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है एग्जाम्पल। 24/4, ये 24/4 का। ओके, यहाँ पे देखेंगे रैली थी, कुछ बेस बना, फिर रैली बनी, राइट, फिर ये रैली बनी, कुछ बेस बना, फिर रैली बनी। तो आप देखेंगे जनरली ये जो डिमांड और सप्लाई का आता है, ये है ड्रॉप, बेस, रैली। तो ये एक जोन बना, फिर सेकंड यहाँ पे एक जोन बन रहा है, रैली बेस रैली। तो आपको देखेंगे यहाँ पे मल्टीपल आपका डिमांड सप्लाई जोन। तो कभी कभी आप एनालिस्ट बोलेंगे कि इसका सपोर्ट लेवल यहाँ है, इसका सपोर्ट लेवल यहाँ है। अगर वो रैली और ड्रॉप और बोरिंग का यूज करते हैं तो शायद वो यूज करते होंगे, और भी अलग अलग तरीके होते हैं इसका ढूंढने का। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, आप ये देख सकते हैं मैक्सिमम कितने बोरिंग कैंडल्स चाहिए। कुछ ज़्यादा ही बोरिंग कैंडल्स होने के बाद आपका इसका वैल्यू भी कम हो जाएगी, क्योंकि वो एक अलग कंसोलिडेशन से जोन में चले जाएगा। तो और आपका लेग इन और लेग आउट, लेग इन ये होता है, लेग इन टू मैक्सिमम बोरिंग कैंडल की जो बॉडी है, और लेग आउट है जो ये है जिसमें आप रैली या ड्रॉप बनता है। तो उसके साइज के हिसाब से आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, कस्टमाइजेबल है, नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल सेट कर सकते हैं, स्क्रीनर ऑफ ऑल ओपन डिमांड और सप्लाई जोन कर सकते हैं। जो जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कुछ आपके लेटेस्ट थे, कुछ आपके थोड़े पुराने भी हो सकते हैं। जैसे 28 मार्च का ये एनटीपीसी का, राइट, इसको सॉर्ट करते हैं हम, तो सबसे पुराना है 28 मार्च का एनटीपीसी का। एनटीपीसी जाएंगे आप 28 मार्च को, तो ये है रैली बेस रैली, फिर उसके बाद एक अच्छी रैली बनी, राइट। फिर दूसरा यहाँ पे बना रैली बेस रैली, बट वो ब्रिज हो गया इसलिए ये यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये एक्चुअली बना था रैली बेस रैली, बट वो लेवल ब्रिज हो गया इसलिए इस फिल्टर में नहीं आया। बट ये लेवल आज तक ब्रिज नहीं हुआ इसलिए इस फिल्टर में आ रहा है। टाटा स्टील का रैली बेस रैली, ये अभी तक लेवल ब्रीच नहीं हुआ तो ये अभी भी सप्लाई जोन वर्क करेगा, सॉरी डिमांड जोन यहाँ पे ये वर्क करेगा। तो ऐसे इसी प्रकार आप अलग अलग कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। ओके, फिर आपका है स्टॉक एंट्री, तो ये रैली हुई बेस, और जब ये रैली, तो इसमें दो टाइप के यूजर्स आते हैं। जब ये रैली बन रही है, कुछ एग्रेसिव यूजर्स हैं वो डायरेक्टली यहाँ आ सकते हैं, या फिर दूसरे ऐसे यूजर्स हैं जो वेट करेंगे, वापस आके यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, और या फिर वापस डिमांड जोन को टेस्ट कर रहा है और फिर ऊपर जा रहा है। तो आपका कैसा प्रोफाइल है, या तो आप यहाँ पे इमीडिएटली ले सकते हैं, आप एग्रेसिव है तो, या फिर आप वेट करना चाहते हैं, थोड़ा सा रिट्रेस करें, फिर ऊपर जा रहा है उसके बाद लेना, तो आपके पास चॉइस होती है। तो ये एक स्टॉक एंट्री का
एडवांटेज इन कॉम्बिनेशन का क्या है कि काफ़ी अच्छी क्लैरिटी होती है डिमांड और सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई करने में, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती। आप चार्ट देखिए, विजुअली आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। दूसरा ऑप्शन है ब्रेकआउट, जैसे ये है, यहाँ पे सपोज एक बड़ा ग्रीन कैंडल बन रहा है और यहाँ पे आपके पास बाकी चीज़ें सपोर्ट कर रही है, जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, पिछला रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया हो, या फिर एक अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, या फिर टीएसआर स्ट्रेंथ इंडेक्स साथ में आ रहा है, तो ये ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से वर्क करेगी। राइट, यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं अपने अच्छे एक रैली के लिए। फिर है आपका प्रॉफिट बुकिंग। तो सपोज ये आपका प्रीवियस स्विंग लेवल है, ड्रॉप बना, बेस बना, फिर रैली आई, फिर यहाँ ऊपर जा रहा है, ये पिछले स्विंग लेवल पे जनरली एक अच्छा सप्लाई आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे आप जाके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगेन बहुत ईजी है समझना। सो जो प्राइस एक्शन की जो खासियत है, आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए, ज़्यादा टेक्निकल इंडिकेटर्स और ज़्यादा फंडामेंटली की जरूरत नहीं। एक बार चार्ट में आपकी आई सेट हो जाती है तो आपको ये नेचुरली बहुत इजीली दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी चार्ट उठा के देखिए आप, एक बार पैटर्न अच्छे से समझ लिए तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। और दूसरा एडवांटेज ये है कि आप पीछे जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये पिछली बार ये कंडीशन बनी थी, ये पैटर्न बना था, उसके बाद क्या हुआ, तो ये देख सकते हैं। फिर आपके पास है स्टॉप लॉस। सो जो बेस कैंडल है वो आपका जनरली स्टॉप लॉस डिफाइन करता है, रैली बेस। तो यहाँ पे ये स्टॉप लॉस बनेगा आपका और ये एंट्री पॉइंट बनेगी। बहुत सिंपल है। सपोज ये रैली बेस के बाद अगर ड्रॉप होता है तो ये स्टॉप लॉस बनेगा आपका, जो नेगेटिव सिनेरियो या बियरिश सिनेरियो के लिए, राइट। जैसे इस केस में ड्रॉप हुआ, बेस बना आपका, स्टॉप लॉस बना, फिर रैली कर रहा है, तो प्रीवियस स्विंग लेवल तक आपका टारगेट क्रिएट कर सकते हैं आप, राइट। या टारगेट क्रिएट कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग के लिए काम आएगा आपके पास। तो ऐसे अलग अलग चीज आप इसको यूज कर सकते हैं स्क्रीनर में। सो अगेन वापस लेके जाता हूं मैं, बड़ा सिंपल सा है ये कस्टम स्क्रीनर। कस्टम स्क्रीनर में आपके पास प्राइस एक्शन में जाएंगे, प्राइस एक्शन में जाएंगे, यहाँ रैली बेस कॉम्बो, यहाँ पे चूज करेंगे आपको क्या चीज़ चाहिए, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको सेटिंग चाहिए। एडवांस सेटिंग चाहिए तो एडवांस यूज़ कर सकते हैं, एडवांस सेटिंग नहीं चाहिए तो यूज़ कर सकते हैं। हमने कुछ, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने कुछ लिमिटेड ही ऑप्शंस अवेलेबल रखे हैं अभी। ऐसे हमारे पास कम से कम दर्जन और डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आपको चाहिए, आपका कुछ ऑप्शन या आपके कुछ क्राइटेरिया मीट नहीं कर रही है, आप हमें लिख के भेजिए या कॉल करिए, नीचे यहाँ सपोर्ट नंबर्स हैं हमारे पास, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। और या फिर आप फॉर्म फिल करिए और हम आपको बताएंगे इस चीज़ के बारे में। सो ये पर्टिकुलर चीज़ प्राइस एक्शन का पार्ट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राइस एक्शन में हम काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं। पिछले 4 या 5 वीडियोस में आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ इसको क्लीन कर दिया था, इसका नाम हम प्राइस से प्राइस एक्शन कर दिया था कि ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी आए। हमने बनाया था ओपन रेंज स्ट्रैटेजीज़, हमने बनाया था गैप स्ट्रैटेजीज़, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में हमने अनाउंसमेंट किया था। और नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं हम प्रीवियस रेंज स्ट्रैटेजीज़ के बारे में हम एक वीडियो आने वाले दिनों में रिलीज करेंगे और आपके लिए बना के देंगे। और भी बहुत सारे प्राइस एक्शन में, सपोज आपका कुछ एक फेवरेट प्राइस एक्शन है जो अभी इसमें नहीं बन पा रहा है या फिर आपको बनाने में हेल्प चाहिए, तो अगर अवेलेबल है सिस्टम में तो हम बना के देंगे। अगर कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो जैसे हमने बाकी चीज़ के साथ किया था, इसको भी हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ओके।